मैं तुम्हारा कुल गुरु हूँ यदुवंशियों का। यदि मैं नंद के बालकों का नामकरण संस्कार करूं, कंस को पता चलेगा और कंस सोचेगा कि वसुदेव के पुत्र है, इनका वध कर देगा। वसुदेव जी बार बार प्रार्थना करते हैं, गर्गाचार्य मुनि चलना प्रारंभ कर दिया। आज जैसे गर्गाचार्य मुनि नंद बाबा के द्वार पर पहुंचते हैं, सुंदर स्वागत किया गया। नंद बाबा ने पूछा, अरे गर्गाचार्य मुनि आपका आगमन कैसे हुआ, कोई सेवा है क्या? गर्गाचार्य मुनि ने कहा, अरे भैया नंद, आप जानते हो मैं नामकरण संस्कार पूजा पाठ कर्म कांड आदि करता हूँ। जा रहा था, सोचा कुछ देर आपके पास बैठ जाऊं। यहाँ जैसे नामकरण नाम लिया, नंद बाबा को बात याद आ गई कि मेरे भी बालक 1 साल के हो गए और अभी तक उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ। नंद बाबा प्रार्थना करते हैं गर्गाचार्य मुनि से कि आप मेरे बालकों पर कृपा करोगा। गर्गाचार्य मुनि ने कहा, भैया नंद, आप जानते हो मैं यदुवंशियों का कुल गुरु हूँ। यदि मैं आपके बालकों का नामकरण संस्कार करूंगा तो कंस सोचेगा वसुदेव के पुत्र हैं और इनका वध कर देगा। नंद बाबा ने कहा, चिंता मत करो, किसी को पता नहीं पड़ेगा। गर्गाचार्य मुनि ने कहा, ठीक है, गौशाला में चल करके तैयारी करो, किसी को बुलाना मत। गौशाला में गोबर का लेपन किया गया और नंद बाबा जाके मैया यशोदा रोहिणी से कहने लगे, अरे यशोदा रोहिणी, हमारे यहाँ जो ब्राह्मण का आगमन हुआ है वो बड़ा ज्ञानी है। प्यारे श्रोताओं, आज दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों को अदला बदली कर ले। यशोदा के पुत्र को मैया रोहिणी दे ली अपने गोद में और रोहिणी के बालक को मैया यशोदा लेकर के चलना प्रारंभ कर दिया। गर्गाचार्य मुनि समझ गए कि ये दोनों माताएं अपने अपने पुत्रों का अदला बदली करके आई हैं परीक्षा लेने के लिए। गर्गाचार्य मुनि ने नेत्र बंद कर लिए। जैसे ही नेत्र बंद करते हैं, दोनों माताएं आपस में बात कर रही हैं, कहीं बाबा पधार तो नहीं गए, नेत्र नहीं खुल रहे हैं। कुछ समय के बाद नेत्र खुले, नामकरण संस्कार प्रारंभ हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यासते रामयुति बलाधिक्या बलान्विदो। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे। अरे रोहिणी, ये जो तुम्हारे गोद में पुत्र है ना, पहले तो यशोदा से कहा, यशोदा, जो तुम गोद में लेकर के बैठी हो बालक है, ये तुम्हारा बालक नहीं है, ये तो रोहिणी का बालक है। और जानती हो ये बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम। बलाधिक्या बलविदु। इसका दूसरा नाम होगा संकर्षण, क्योंकि कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आया है। बलराम भैया का नामकरण संस्कार हुआ। प्यारे श्रोताओं, गर्गाचार्य मुनि ने कहा, अरे रोहिणी, जो तुम गोद में लेके बैठी हो ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये यशोदा का बेटा है। आसन वर्णास्त्रयोरस्या गृणतो नो युगं तनो शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णतां गतः। अरे रोहिणी, जो तेरे गोद में बालक है ना, इसके तो अनेक नाम होंगे।
जैसे जैसे युग का परिवर्तन होगा उसके नामकरण संस्कार स्वयं ही होते जाएंगे। कभी ये शुक्ल वर्ण में, कभी पीत वर्ण में, अभी ये द्वापर में कृष्ण वर्ण में आया, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। प्रागयं वसुदेवस्य क्वचि जाता स्तवात्मजः वसुदेव इति श्रीमान् अविद्या संप्रचक्षते। देखो ये कवि वसुदेव का भी पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। इसके अनेक रूप हैं, अनेक नाम होंगे। नामकरण संस्कार पूर्ण हुआ प्यारे श्रोताओं, और गर्गाचार्य मुनि जैसे चलने को तैयार हुए। मैया यशोदा ने कहा, बाबा आपने मेरे बालकों पर कृपा करी है, नामकरण संस्कार किया, बिना भोजन किए आप जाएंगे तो मुझे फल नहीं मिलेगा। कभी भी ब्राह्मण को घर में बुलाओ, पूजा पाठ कराओ, बिना भोजन कराए विदा नहीं करनी चाहिए। भोजन कराने से ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। यज्ञ पूर्ण जब ही होता है जब हम भोजन करा के विदा करें, दक्षिणा देकर। गर्गाचार्य मुनि ने कहा, यशोदा मैं स्वपाकी हूँ, अपने द्वारा भोजन बनाता हूँ अपने हाथ से और फिर ग्रहण करता हूँ। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है बाबा मैं तैयारी कर देती हूँ, सूखी सामग्री देती हूँ, आप भोजन तैयार करो ना। और जैसे ही भोजन तैयार किया, भोग लगाया प्यारे श्रोताओं। त्वदीयं वस्तु गोविंदं त्वमेव समर्पये ग्रहाण समनो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। जो बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण करता है उसे मांस खाने का पाप लगता है, ध्यान देना। बिना भोग लगाए भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में भोजन बनाओ, ये मत सोचो कि हम अपने परिवारजनों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं। मन में भाव लाओ कि हम भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, उसमें अलग ही स्वाद होगा। लेकिन माताएं भोजन बनाते बनाते नमक मिर्च के बहाने से भोजन करती जाएंगी, बनाती जाएंगी, वो भोजन दूषित हो जाता है, उच्छिष्ट माना गया है, झूठा। और झूठा भोजन जिसको कराओगे आपको पाप लगेगा। कभी भी रसोई घर में खड़े होकर के ही ये नहीं कि चाय पी रहे हैं, जल पी रहे, फिर मन किया तो भोजन भी करने लग गए और भोजन बनाते रहे। अन्नपूर्णा कृपा नहीं करेगी, पाप लगेगा। भोग लगा करके तुलसी दल छोड़ने से जो भोजन में विकार होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मीराबाई को जल में जहर मिलाकर के मेवाड़ नरेश ने चरणोदक ही बना करके तो दिया था, लेकिन मीराबाई का कुछ भी नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि भगवान का चरणोदक समझ के पान किया। एक राजस्थान की घटना है प्यारे श्रोताओं। राजस्थान में एक मंदिर में कुछ संत चतुर्मासा बिताते हुए जाते हैं। जैसे पहुंचते हैं, पुजारी जी ने कहा भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे। संतों ने कहा क्यों नहीं करेंगे। पुजारी जी ने सोचा दाल और रोटी जल्दी बन जाएगी। एक पात्र में दाल को रख दिया, आटा लगाने लग गए। अपने बच्चे को बुलाया, बेटा छोटा सा था, 6-7 वर्ष 8 वर्ष का, बेटा जाओ और जाकर के सेठ जी के दुकान से मीठा सोडा लेकर के आओ। सेठ जी दुकान में नहीं थे, बाजार गए थे सामान लेने के लिए। सेठ जी का बालक छोटा सा बैठा था, वो भी नादान था। वो जहर को ही मीठा सोडा समझ करके एक कागज में पुड़िया बना के दे दिया। पुजारी जी का बालक लेकर के आया, पिताजी मैं मीठा सोडा लेकर के आ गया। पुजारी जी आटा लगा रहे थे। पुजारी जी ने कहा बेटा चिमटा से ढक्कन खोल के दाल में डाल दो। वो बालक जहर को ही दाल में डाल दिया।
दाल तैयार हुई, रोटी तैयार हुई, भोग रख दिया गया। यहाँ सेठ जी आए, सेठ जी आकर के पूछते हैं बेटा कुछ बिक्री हुई? बेटा ने कहा पिताजी पुजारी जी का बेटा आया था, मैंने मीठा सोडा दिया है। सेठ जी ने कहा कौन से डिब्बा से? जैसे डिब्बा उठा करके दिखाया और डिब्बा उठा के दिखाते हैं कि उसमें तो जहर है। प्रेम से बोलिए। आज जैसे ही दिखाया कि वो जहर दे दिया मीठा सोडा की जगह, पुजारी जी के पास सेठ जी दौड़ते हुए गए। अरे पुजारी जी जो दाल में खर्चा लगेगा हम देने के लिए तैयार हैं, आप दूसरी दाल बना लो ना। उस दाल में जहर मिल गया। संतों के कान में आवाज गई, संतों ने कहा पुजारी जी भगवान का भोग लग गया है, हम उसी भोग को ग्रहण करेंगे, दूसरी दाल को नहीं लेंगे। पुजारी जी जैसे मंदिर गए भोग लेने के लिए, देखते हैं शालिग्राम भगवान की शिला जो थी 2 टुकड़े में फटी जमीन पर पड़ी हुई है और उसी दाल को संतों ने ग्रहण किया। संतों का कुछ भी नहीं बिगड़ा प्यारे श्रोताओं। क्यों? भगवान ने स्वयं उस जहर को पान कर लिया और उस दाल को अमृत बना दिया, शुद्ध कर दिया। तुलसी दल छोड़ने से भोजन जो दूषित होता है वो भी पवित्र हो जाता है, वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। भोजन करो तुलसी दल छोड़ करके प्यारे श्रोताओं। तामसी वस्तु नहीं खानी चाहिए। आजकल हम लोग तामसी वस्तु ज्यादा प्रयोग करते हैं। लहसुन प्याज तामसी होता है। यदि हम लहसुन प्याज तामसी वस्तु को ग्रहण करेंगे क्रोध आएगा और इसका भगवान का भोग नहीं लगता। जो भगवान का भोग नहीं लगता उसे ग्रहण करने से भी पाप लगता है। जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो बिना भोग लगाए कुछ भी ग्रहण नहीं करते। वृंदावन में घरों में भी मंदिरों में भी जो भी ग्रहण करेंगे सबसे पहले ठाकुर जी का भोग लगाएंगे। और नियम भी है कि आप जो भी ग्रहण कर रहे हो ठाकुर जी का तुलसी दल छोड़ो, भगवान को दिखाओ, भगवान आपको स्वयं देंगे, भगवान आपका ग्रहण नहीं कर लेंगे। आजकल हम लोग मिर्च मसाला ज्यादा ग्रहण करते हैं, इसीलिए हमारे शरीर में क्रोध बढ़ रहा है, तामस बढ़ता है और भगवान के भजन में हमारा मन नहीं लगता। कथा सुनने के लिए हम तो 10 मिनट को गए, फॉर्मेलिटी पूरी कर ली। यहाँ कोई नाचने वाली आती ना तो इतनी भीड़ लग जाती कि जगह कम पड़ जाती। प्यारे श्रोताओं आज हमारी जो बुद्धि है धीरे धीरे बुद्धि विपरीत होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। भगवान पर विश्वास करो, भगवान की कथा सुनो। जो भगवान की कथा सुनता है उसके जीवन में कभी व्यथाएं नहीं आती। जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता हम लोग माया के चक्कर में पड़ते हैं, बहू बेटा के सेवा में लगे रहते हैं, नाती पोता की सेवा में लगे रहते हैं। जो ज्यादा नाती पोता खिलाने में लगा रहता है उन्हीं की सेवा में वही लात खाते हैं बुढ़ापे में। ध्यान देना, उन्हीं को बेटा बहू नाती पोता लात मार के घर से बाहर निकालते हैं। हम लोग भगवान को छोड़ देते हैं लेकिन परिवार के बंधन में बंधे हुए माया में फंसे पड़े, मोह माया जाल में पड़े। ये माया है। यदि माया के वश में आप हो गए ना तो कभी परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। धन संग्रह करते रह जाओगे, ताने ही सुनते रह जाओगे। ये माया ही तो है कि हम कथा में बैठ करके भी कथा की महिमा को नहीं समझ पाते हैं, मौज मस्ती में लगे रहते हैं।